आर्ट डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच अर्जुन मेहता की एक पेंटिंग ने पूरे शहर को अपनी तरफ खींच लिया था। उसके चमकीले रंग और खून जैसी लाल रंग की एक डरावनी धारी स्ट्रीक ने अनगिनत अटकलें पैदा कर दी। साइलेंट स्क्रीम नाम की यह पेंटिंग अर्जुन के नॉर्मल काम से बिल्कुल अलग थी। थ्योरीज घूम रही थीं। क्या यह हिंसा पर कोई कमेंट्री थी या कुछ और भी डरावना? अर्जुन चुप रहे, जिससे मिस्ट्री और बढ़ गई। पेंटिंग का अनावरण शहर में बढ़ती बेचैनी के साथ हुआ। फिर एक चौंकाने वाली घटना पेंटिंग की इमेज जैसी ही निकली। आर्ट और रियलिटी के बीच की लाइन धुंधली पड़ गई, जिससे एक खौफनाक खुलासे का स्टेज तैयार हो गया। शहर का सुकून तब टूट गया जब एक बड़े बिजनेसमैन की लाश मिली। उनके ऑफिस में वही सीन था जो साइलेंट स्क्रीन में था। दीवारों पर खून, बॉडी की पोजीशन इतनी मिलती जुलती थी कि इग्नोर करना मुश्किल था। डिटेक्टिव प्राची शर्मा ने केस संभाला। उनकी इंस्टिंक्ट तुरंत पेंटिंग की तरफ खींची चली गई। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कोई किलर आर्ट से इंस्पायर था? मीडिया का हंगामा बढ़ गया और शहर में डर फैल गया। प्राची को लगा कि पेंटिंग में ही जवाब छिपे हैं। वह इसके राज खोलने के लिए डिटरमाइंड थी, इससे पहले कि और जाने चली जाए। डिटेक्टिव प्राची ने अर्जुन मेहता का सामना उनके स्टूडियो में किया, जो डरावनी कैनवस से घिरा था। उन्होंने कहा, आपकी पेंटिंग एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में है। अर्जुन शांत और रहस्यमय तरीके से बोले, आर्ट सबकॉन्शियस को दिखाता है। कभी कभी यह ऐसी सच्चाइयां रिवील करता है जो हमें भी नहीं दिखती। उनकी बात टालने वाली इवेसिवनेस नेचर ने प्राची के शक को और गहरा कर दिया। उन्होंने अर्जुन का टेंशन देखा, जिस तरह से वह कैनवस पर रुके थे। क्या वह कुछ छिपा रहे थे या बस अपनी आर्ट में खोए हुए थे? प्राची ने और गहराई से जानने का फैसला किया, अर्जुन के दिमाग में और उनकी मास्टरपीस में। आर्टिस्ट के पास इस मिस्ट्री की चाबी थी। वह तब तक नहीं रुकेंगी जब तक उन्हें वह मिल न जाए। वापस पुलिस स्टेशन में प्राची और आर्ट हिस्टोरियन डॉ अनन्या कपूर ने साइलेंट स्क्रीम को डिकंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने हर ब्रश स्ट्रोक को एनालाइज किया, छिपे हुए क्लूज ढूंढते हुए। लाल रंग का जानबूझकर इस्तेमाल, हिंसक धारी, वायलेंट स्ट्रीक, ये सब जानबूझकर किया गया लग रहा था। फिर प्राची को पेंट में एम्बेडेड नंबर्स दिखे। डॉ अनन्या ने सजेस्ट किया कि वे डेट्स या लोकेशंस हो सकते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग करते हुए प्राची ने उस सीक्वेंस को अनसुलझे क्राइम से जोड़ा। पेंटिंग एक मैप थी, हिंसा की एक डरावनी टेपेस्ट्री। प्राची सच्चाई के एक कदम और करीब थी। नंबर्स प्राची को शहर के भूले हुए कोनों से ले गए। हर कोना अर्जुन के पास्ट से जुड़ा था। एक वीरान वेयरहाउस में उन्हें शुरुआती काम मिले जो साइलेंट स्क्रीम के थीम्स को दिखाते थे। एक पैटर्न सामने आया। हर क्राइम को अर्जुन की आर्ट ने अजीब तरीके से पहले ही दिखा दिया था। क्या वह एक मोहरा था या कुछ और? एक छिपी हुई गैलरी के कमरे में प्राची को स्केच और नोट्स मिले। सबूत कि किलर अर्जुन की आर्ट को एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। फाइनल कन्फ्रंटेशन करीब था। प्राची ने किलर को एक टूटी फूटी बिल्डिंग तक ट्रैक किया, जिसकी दीवारें डरावनी म्यूरल्स से ढकी थीं। अंधेरे में नेविगेट करते हुए उन्हें मैप्स और फोटोज मिले। हर एक प्लान किए गए क्राइम को मार्क कर रहा था। अर्जुन की आर्ट के प्रति किलर का ऑब्सेशन साफ था। अगला टारगेट चुना जा चुका था। टाइम कम था। प्राची ने सबूत इकट्ठा किए। उनका इरादा और मजबूत हो गया। उस जगह ने क्रिमिनल के दिमाग की उलझन को दिखाया। वह जानती थी कि उस दिमाग को समझना ही उसे रोकने की चाबी थी। किलर के प्लान को जानने के बाद प्राची ने अगले मर्डर को रोकने के लिए दौड़ लगाई। टारगेट एक हाई प्रोफाइल आर्ट कलेक्टर। प्राची की टीम ने एक जाल बिछाया। रात होते ही टेंशन बढ़ गई। हर सेकंड मायने रखता था। किलर अपने ऑब्सेशन से खिंचा हुआ जाल में फंस गया। प्राची ने चार्ज संभाला। गिरफ्तारी तुरंत हुई। शहर सुरक्षित था फिलहाल, लेकिन प्राची जानती थी कि असली चैलेंज यह समझना था कि आर्ट कैसे एक हथियार बन गया था। इन्वेस्टिगेशन अब भी खत्म नहीं हुई थी। किलर को कस्टडी में लेने के बाद प्राची ने अर्जुन की आर्ट और मर्डर्स के बीच का लिंक सुलझाया। क्रिमिनल अर्जुन का एक पुराना स्टूडेंट था जो ऑब्सेस्ड था द साइलेंट स्क्रीम को एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था।
इंटरोगेशन में उसने अर्जुन के काम के जरिए केओस में सुंदरता खोजने की बात की। अर्जुन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनकी आर्ट ने हिंसा को इंस्पायर किया था। वह और प्राची अब सहयोगी बन चुके थे। उन्होंने आगे किसी भी ट्रेजेडी को रोकने की कसम खाई। एक साथ मिलकर उन्होंने आर्ट एंथुसियास्ट्स का एक नेटवर्क उजागर किया जो अनजाने में क्राइम में शामिल थे। क्रिएटिविटी के डार्क साइड को एक्सपोज करके उन्होंने फ्यूचर के मिसयूज को रोकने की उम्मीद की। उनके कोलैबोरेशन ने आर्ट की पावर की एक नई समझ पैदा की। द साइलेंट स्क्रीम केस ने शहर पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ी। यह आर्ट की इंस्पायर करने और करप्ट करने की पावर की याद दिलाता है। प्राची की लगन ने न्याय दिलाया और आर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक बातचीत शुरू की। अर्जुन, जो कभी अलग थलग रहते थे, उन्होंने अपनी टैलेंट का इस्तेमाल कम्युनिटी को हील करने और यूनाइट करने के लिए किया। शहर का आर्ट सीन और मजबूत और सतर्क होकर उभरा। पेंटिंग रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बन गई। प्राची और अर्जुन की कहानी ने प्रूव किया कि क्रिएटिविटी अगर समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो दुनिया को बेहतर बना सकती है।